नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, उसकी जानकारी आपको अंत में दे दी जाएगी। आज हम उन मुद्दों की बात करेंगे, उन सच्चाइयों, उन घटनाओं की बात करेंगे जो आप तक गोदी मीडिया पहुंचाना नहीं चाहता है। क्या हो अगर आपके बच्चे ने अभी जन्म लिया हो और आपको उसका मृत चेहरा देखना पड़े, फिर आप उसको अपने हाथ में बैग में लेकर के जाएं किसी अफसर के पास और रोएं, गिड़गिड़ाएं, बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ है। ये मामला है लखीमपुर का कि एक व्यक्ति है जो डीएम ऑफिस में पहुंचता है एक झोला लेकर के और दिखाता है कि साहब देखिए, ये हमारा अभी बच्चा जन्मा हुआ है, हमारे पास कुछ पैसे नहीं थे तो सरकारी अस्पताल में तो हमको जगह नहीं मिली, प्राइवेट में गए थे तो वहां से हमको निकाल फेंक दिया गया, पैसे न होने की वजह से हमारे बच्चे की जान चली गई। डीएम के सामने वो किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है, अपने मुद्दे को, अपनी बात को, अपने दर्द को रख रहा है वो पिता। आप पहले यह वीडियो देखिए। दोस्तों, आपने जो यह वीडियो देखा, यह लखीमपुर खीरी में एक युवक जो नवजात बच्चे को लेकर के एक झोले में अपने डीएम ऑफिस के मिलने पहुंचा। पैसा ना होने के कारण यह सारी घटना हुई, हमने आपको पहले ही बताया। आखिर इन चीजों को कैसे देखते हैं आप और किस आधार पे एक छोटे से बच्चे की जान चली गई सिर्फ पैसा ना होने के कारण? सरकारें बहुत बड़ा दावा पेश करती हैं कि ये कार्ड बनवा लीजिए तो आपको स्वास्थ्य मिल जाएगा, ये कार्ड बनवा लीजिए तो ये चीजें हो जाएंगी, कहीं पर किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि हमारी व्यवस्था इतनी बेहतर है। तो आखिर कैसे एक छोटे से बच्चे की जान चली गई सिर्फ पैसे की वजह से? इस मुद्दे को आपको सोचना चाहिए और आपको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अब जब बच्चों की बात की है तो दूसरा मुद्दा भी आपके बच्चों का ही होगा। ये बात और है कि वो थोड़े बड़े बच्चों का होगा जिस आधार पर वो शिक्षा की तैयारी करते हैं, शिक्षित होते हैं और नौकरियों में पास होने के लिए, नौकरी पाने के लिए काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे नकल माफिया हैं। नकल माफियाओं को किस तरह से आपने देखा है और उनका जो इतिहास रहा है, वो किस तरीके से एक गुंडागर्दी करने लगते हैं और अस्पताल में जाकर के अधिकारियों को जाकर के हड़काने लगते हैं। यह भी आप देखिए। कुख्यात नकल माफिया विधायक बेदीराम एक सीनियर डॉक्टर को सपा से जोड़कर बदतमीजी कर रहा है क्योंकि वो यादव हैं। इस विधायक पर दर्जनों केस दर्ज हैं, गैंगस्टर एक्ट भी लगा है। ये बचा इसलिए क्योंकि बीजेपी की सरकार का सहयोगी है। ये बीजेपी की माफिया मुक्त यूपी की सच्चाई। आप दोस्तों यह वीडियो देखिए कि किस आधार पर एक डॉक्टर को हड़काया जा रहा है और उसको एक समाज से होने की वजह से किसी पार्टी के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है, उसके ऊपर इस तरह की बात की जा रही है। आप यह वीडियो देखिए। आदर के साथ जिस तरह से आप चिल्ला के बात कर रहे हैं हमसे, वैसा चिल्लाना हमको बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं नौकरी करूं या ना करूं, मुझे कोई फर्क नहीं। कृपा करके आप करें, आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ, आपका मैं सम्मान कर रहा हूँ। मैं नौकरी करूं या न करूं कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आप नौकरी करें न करें उससे, लेकिन आप सरकार की मंशा के हिसाब से मैं काम करता हूँ। बिल्कुल सरकार की मंशा, आप समाजवादी पार्टी की मंशा से कर रहे हैं। आपका ये भ्रम है। आप बिल्कुल कहते यादव टाइटल लगा हुआ है तो आप इस तरह का इल्जाम मत लगाइए। इस तरह से आप देखिए, विधायक जी नौकरी करना रहेगा, नौकरी करना रहेगा, मेरी रेजिग्नेशन भेजूंगा। इन दोनों वीडियो को देखा, अब आप एक तीसरा वीडियो और देखिए कि किस तरीके से सरकार अमीरों के साथ तो खड़ी होती है, अमीरों के कर्जे को भी माफ कर दिया जाता है, अमीर भाग जाते हैं तो उनको पकड़ भी नहीं पाती। लेकिन जब एक गरीब जब अपना पैसा नहीं दे पाता है, जो बहुत ही थोड़ा होता है, तो उसके खेतों में जाकर के झंडियां गाड़ दी जाती हैं और कहा जाता है कि यह खेत अब तुम्हारा नहीं है, अब यहाँ पर आप खेती नहीं कर सकते हैं। लाल झंडी लगाएगी और हमका लोगन कोई सूचना नहीं दी निकले। हमका लोगन मोहल्ला के बताई नहीं, तब जान पाए ना, कोई नहीं सूचना दिया। जब गए तो हम कहे लगे कागज हमारे देखा, तो हमारे कागज तक का कोई नहीं सुना है, देखा है। हम झंडी बादी लगाओ, कागज तो हमारे देख ही लियो भैया। हम सबके हाथ पाए जते रहा है साहब, अफसर भैया सबके हम हाथ पाए जो पाए नहीं गिरन, हमारे कोई नहीं सुना। इस मामले को अखिलेश यादव ने शेयर करते हुए कहा है कि बैंक जिस तरह मजदूर गरीब किसानों से कर्ज के पैसे वसूल रही है, अगर वो शक्ति भाजपा का प्रश्रय प्राप्त उन अरबपतियों के खिलाफ दिखाई देती जो कई लाख करोड़ लेकर फरार हो गए हैं, तो आज अर्थव्यवस्था, कारोबार और खेती किसानी की इतनी दुर्दशा नहीं होती। धिक्कार है सरकार पर। आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से गरीबों से जो थोड़ा सा पैसा ले लेते हैं, अगर नहीं दे पाते हैं तो कितनी कड़ाई से उनके साथ कार्य किया जाता है।
अब आ जाइए थोड़ा सा और आगे, क्योंकि देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के आधार पर आपको मत देने का अधिकार है, आपको वोट का अधिकार है। और शिक्षा का जो महत्व होता है, शिक्षक का जो कार्य होता है वो जनता को जागरूक करना होता है, अपने जो स्टूडेंट है उनको जागरूक करना होता है, उसी आधार पर उनको कार्य करना चाहिए। देश के मशहूर शिक्षक खान सर, उन तक भी यह मामला पहुंच चुका है। स्वाभाविक सी बात है, देश में जब इतना बड़ा मुद्दा बिहार में बना हुआ है वोट चोरी को लेकर के, SIR को लेकर के, चुनाव आयोग और सरकार का जो गठजोड़ बना हुआ है उसको खान सर भी बता रहे हैं। आप खान सर का जब चुनाव आयोग को शिकायत किया गया कि दुनिया भर का फर्जी वोट है, आप इसको जांच करके बताइए, तो कह रहा है इसको पहले स्टैम्प पेपर पे लिख के दीजिए। बताओ, अगर मान के चलो उन्हीं के घर में किसी के साथ छेड़खानी हो गया और उनके घर के कोई आके कहे कि पिताजी ऐसे हुआ, तो कहेंगे नहीं तुम पहले स्टैम्प पेपर पे लिख के दो, बाद में जांच करेंगे। जब चुनाव में अच्छा वो करें राहुल गांधी नहीं सके, अरे राहुल गांधी मतलब देश है क्या? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, दे आर नॉट देश। हमारा देश बचा होना चाहिए। ये लोग तो आ जाएंगे, कल जाएंगे। खान सर ने भी साफ तौर से कह दिया कि चुनाव आयोग को वो लिस्ट दे देनी चाहिए। और बहुत बड़ा सवाल होता है, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 लाख लोग गलत पते से, गलत तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं, गलत वोट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है लोकतंत्र के लिए, हमारे मताधिकार के लिए। इन सभी चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और बिहार में ही देखेंगे कि जो सरकार सत्ता में है और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी जो कोई यात्रा होती है, जैसे वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, उसके जो बैनर लगाए गए हैं उनको किस तरीके से उतारा जा रहा है। तो RJD ट्वीट करते हुए कहते हैं कि मोदी जी राहुल तेजस्वी से डर गए क्या? लोकतांत्रिक परंपराओं का मर्यादा भूल कर डरपोक नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, सत्ता पक्ष का पोस्टर रहेगा पर वोट अधिकार याचिका का पोस्टर हटा दिया। डालना नहीं है, खाली बनाना है। लेकिन तुम छोटा सामान देते हो तो जाएगा, यानी वोट के अधिकार को ही हटाने की कोशिश की जाएगी। इन सभी चीजों को आप आपस में जोड़ के देखिए और किस तरीके से ये जनता के मुद्दे हैं आप तक नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। अंत में एक मुद्दा हम आपके साथ और साझा करेंगे, जो हो रहा है नरसंहार। अगर कहीं पर एक व्यक्ति की, 2 व्यक्ति की, 3 व्यक्ति की, छोटे से छोटी संख्या की व्यक्ति में अगर किसी की हत्या हो जाती है तो कितना बड़ा मुद्दा बन जाता है, जो पूरी दुनिया का पावर बताता है खुद को, अमेरिका, वो पूरी तरीके से मानवाधिकार आकर के लेकर के खड़ा हो जाता है। लेकिन जो नरसंहार किया जा रहा है खुले तौर पर, उसका जो प्यादा बैठा हुआ है इजराइल वो कर रहा है, उसके विरोध में वो बोल नहीं पाता है, उसको हथियार मुहैया कराता है। तो उस मुद्दे को भी आप समझिए कि हमारे देश में जंतर मंतर पर जो आज जनसैलाब उमड़ा, तरीके से आज वहां पर जनसैलाब उमड़ा और उन लोगों ने कहा, यानी देश के नागरिकों ने कहा, भारत ने कहा कि हम उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं, उनके दर्द को हम साझा करते हैं जो बेवजह मारे जा रहे हैं। फिलिस्तीन की गलियां सुनी है, फिलिस्तीन की गलियां सुनी है, गजा की गलियां सुनी है, सुनी है। फिलिस्तीन तुम आगे बढ़ो, फिलिस्तीन के बच्चों से, गजा के जवानों से। आपने यह वीडियो देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर पर पूरा देश नेतन्याहू के खिलाफ हो चुका है और जो नरसंहार किया जा रहा है उसकी आलोचना की जा रही है। अंत में दोस्तों एक वीडियो आप और देख लीजिए। जब सत्ता कहती है कि विपक्ष कहीं नहीं है, जब गोदी मीडिया कहता है कि विपक्ष कहीं नहीं दिखाई देता है, वो तो सड़कों पर है ही नहीं, वो मुद्दे ही नहीं उठाना चाहता है, तो गोदी मीडिया को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और आप सचेत हो जाइए। देखिए कि विपक्ष किस आधार पे रोड पर उतरा हुआ है और गोदी मीडिया ने उसको गायब कर दिया है, शून्य करने की कोशिश की है सिर्फ मोदी की चापलूसी करने में। तो दोस्तों आपने सारे वीडियोस को देखा, आप यहां तक अगर पहुंचे तो आपके लिए एक सूचना कि अगर आप चाहते हैं कि आपके यहां के मुद्दे, आपके लोकल के मुद्दे, आप जिस जमीन पर बैठे हुए हैं, जहां पर हैं, अगर उन मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है तो आप हमारी जीमेल आजाद बोल न्यूज पर जीमेल कर सकते हैं और हमारे नंबर पर भी, हमारे कमेंट बॉक्स में भी आकर के कमेंट कर सकते हैं कि आप यहाँ की जो खबरें हैं, जिस तरह से उनको बढ़ाया नहीं जाता है, आगे पहुंचाया नहीं जाता है, उन चीजों के बारे में आप बताइए। अगर आप सही जानकारी हमें मुहैया कराते हैं, देते हैं, तो हम उस पर खबर बनाएंगे और आप
आपकी खबर को, आपकी आवाज को जनता तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े हुए इसके लिए बहुत शुक्रिया। बोलते रहिए, बोल के लब आजाद है तेरे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस और इन मुद्दों पे हम बात करते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।